पलक देखिए हमको जादू दिखा रही है। कैसे जादू होता है, हैं? और उससे जादू होता है। नीचे गिर गया जादू, नीचे गिर गया। दीपावली का आज स्कूल स्टार्ट हो गया है। इधर 10 दिन अभी छुट्टी पड़ा था एग्जाम के बाद, तो आज है पलक अकेले अकेले, मन नहीं लग रहा है। नहीं बेटा, पलक को आज मन नहीं लगा है। सुबह उठी तो दीदी को खोज रही थी, दीदी कहाँ है। आज स्कूल चली गई दीदी, फिर आ जाएगी नहीं। तो देखिए अकेले अकेले खेल रही है, बोतल के साथ जादू जादू कर रही है। नहीं पलक, क्या बनाओगी? झंडा बनाओगी? ठीक है, झंडा बनाइए। कैसे बनता है झंडा? और उससे झंडा बनता, हमको नहीं आता है बनाने के लिए। देख लिए, सीखी। हाँ, छोटा छोटा है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, हमारे एक भाई का कमेंट था। कमेंट क्या था, चलिए आप सबको बता। हाँ, प्याज कट गया है उधर दोस्तों, और हमको बुलाया जा रहा है कुछ स्पेशल बनाने के लिए। तो थोड़ा आते हैं वीडियो बना के, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे भाई का कमेंट था कि जो सिग्नल कंस्ट्रक्शन जो होता है उनका वर्क क्या रहता है और उनका ड्यूटी कैसा रहता है, कितना पेमेंट बनता है, थोड़ा इसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। तो चलिए आज सिग्नल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में आप सबको बताते हैं कि सिग्नल और कंस्ट्रक्शन वाले का वर्क कैसा रहता है, उनका किस तरह से काम रहता है, कहाँ पे ड्यूटी लगाया जाता है उनको। जो ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं उनकी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें बहुत सारा पोस्ट है, जेई हो गया, एसएससी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, उनका तो वर्क अलग ही रहता है, पेमेंट भी अलग रहता है। लेकिन जो असिस्टेंट के रूप में एसएनटी में, सिग्नल का मतलब हुआ, सिग्नल में दो डिपार्टमेंट हैं। सिग्नल जैसे एसएनटी, एस का मतलब हुआ सिग्नल और टी का मतलब हुआ टेलीकॉम। तो दोनों कंबाइंड है, एक ही जगह दोनों का ड्यूटी रहता है, लेकिन काम थोड़ा अलग अलग रहता है, ठीक है। बाकी ऑफिस हो गया, एक ही जगह रहता है। तो सिग्नल के बारे में बता देता हूँ, और टेलीकॉम के बारे में। जो टेलीकॉम का मतलब समझ ही गए होंगे कि जो भी रेलवे में वॉकी टॉकी रहता है, चाहे जिस तरह से कम्युनिकेशन बात होता है एक दूसरे से, स्टेशन मास्टर से चाहे गेटमैन से बात होता है, तो वो टेलीफोन के द्वारा होता है, ठीक है। तो उसका वायर, अब तो अभी भी वाईफाई है, लेकिन उसका भी वायर जो टेलीफोन है, जैसे स्टेशन मास्टर का रूम इधर हो गया और गेटमैन का, चाहे और भी 2-3 स्टेशन रहता है, तो अलग अलग सबका कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग ऑफिस रहता है और अलग अलग फ़ोन रहता है। तो वही बातचीत करने के लिए अभी भी फ़ोन का यूज किया जाता है। जैसे रेलवे का कुछ भी काम हुआ, जैसे हम गेट पे ड्यूटी करते हैं तो गेट पर भी अभी 2 फ़ोन हैं, ठीक है। तो वो जो भी गेट बंद करने का चाहे खोलने का रहता है, तो वही फ़ोन के द्वारा बात होता है, ठीक है। ये नहीं कि मोबाइल से फ़ोन कर दिए तो बंद कर देते हैं, उसका फ़ोन अलग है। हाँ, मम्मी निकाल देगी ना। उसका बात करने का अलग फ़ोन रहता है, बाकी जो पर्सनली अलग से रहता है वो तो बात की बात है, अलग है। तो टेलीफोन रहता है, तो उसमें अगर कुछ खराबी हो गया, उसके मेंटेनेंस के लिए, चाहे टेलीकॉम का एक वायर रहता है ज़मीन से गाड़ के उसको लेके जाते हैं, तो उसका जो काम रहता है वो टेलीकॉम वाले देखते हैं। बाकी जो एसएनटी वाले रहते हैं, एसएनटी थी सिग्नल वाले रहते हैं, तो सिग्नल वाले सिग्नल देखते हैं, और बाकी जहाँ पे टर्न आउट रहता है, मोटर रहता है, वहाँ पे उनका ड्यूटी लगाया जाता है, ठीक है। तो सिग्नल का काम अलग हो गया, टेलीकॉम वाले का अलग हो गया, लेकिन दोनों का एक ही जगह ऑफिस रहता है और एक ही तरह का ड्यूटी रहता है। तो इसीलिए एसएनटी उसको नाम रखा गया है, ठीक है। और सीएनडब्ल्यू के बारे में तो मैं आप सबको बता ही दिया, सीएनडब्ल्यू का वर्क कैसा रहता है। अभी बात चल रहा है एसएनटी के बारे में।
और एसएनटी का बात चल रहा है तो एसएनटी में भी सिग्नल का बात चल रहा है। तो सिग्नल वाले का काम मैं आप सबको बता दिया कि जो सिग्नल रहता है जिससे हमारा जो ट्रेन है, मालगाड़ी हो गया चाहे सुपरफास्ट गाड़ी हो गया, सिग्नल के अनुसार से ही ट्रेन दौड़ती है। रेड सिग्नल हुआ तो ट्रेन रुक जाता है, ग्रीन हुआ तो फास्ट चलता है, येलो हुआ तो धीरे धीरे जाता है। तो जो भी सिग्नल का काम है, सिग्नल के अनुसार से ही ट्रेन चलता है। और सिग्नल को मेंटेनेंस करने के लिए, सिग्नल लगाने के लिए सिग्नल एसएनटी वालों का वर्क रहता है। जो अब बताते हैं कंस्ट्रक्शन सिग्नल कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ, जो कंस्ट्रक्शन के मतलब समझ गए होंगे कि जो रेलवे वाले जो सिग्नल के जितने भी ऑपरेट करने वाले रहते हैं, रेलवे वाले रहते हैं। जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहता है। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसका भी लेबर रहता है, ठीक है। और लेबर रहता है जहाँ पे नया लाइन हो गया, जहाँ पे नया लाइन बिछता है, तो नया लाइन बिछता है तो वहाँ इंजीनियरिंग का कंस्ट्रक्शन अलग रहता है, ठीक है। टीआरडी वालों का अलग रहता है। जो टीआरडी का मतलब हुआ जो ट्रैक के बगल में जो खंभा खंभा रहता है और वायर ऊपर में ओजी बार जाता है, उसका काम अलग रहता है। और सिग्नल वाले का कंस्ट्रक्शन, मेरे को बोलने नहीं आ रहा है, कंस्ट्रक्शन अलग रहता है, ठीक है। तो सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग काम रहता है। तो सिग्नल वाले का काम रहता है देखने का कि जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है, कॉन्ट्रैक्टर का जितना भी लेबर सिग्नल से जुड़ा काम करता है, जैसे सिग्नल का हो गया, सिग्नल का खंभा गाड़ना, सिग्नल लगाना, और उसका वायर जिधर 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 जाता है उधर खड्डा खोद के वायर लगाता है। और बाकी आप लोग देखे होंगे ट्रैक के बाजू में जो एल्युमिनियम टाइप का जो बॉक्स रहता है वो सिग्नल वाले का ही रहता है, ठीक है। और वो जो लगाने का काम रहता है, जो कंस्ट्रक्शन वाले रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, वही लगाते हैं। तो वही लगाते हैं। तो सिग्नल में जो परमानेंट असिस्टेंट के रूप में ग्रुप डी का स्टाफ रहते हैं, वो देख रेख रखते हैं कि कितना कॉन्ट्रैक्ट के आदमी काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम किया, कौन सा काम किया, वो लेखा जोखा वो रखते हैं, ठीक है। जो असिस्टेंट के रूप में ग्रुप डी का स्टाफ रहते हैं सिग्नल वाले, वो लेखा जोखा रखते हैं। और अपने जो उनके जेई हुए, ऐसे सिग्नल वाले के जो जेई हुए, जेई हो गए चाहे एसएससी हो गए, उनको बताते हैं कि हाँ यहाँ पे काम चल रहा है, इतना किलोमीटर में काम चल रहा है और ये चीज़ का काम चल रहा है। बार जैसे बार लगाता है तो गड्ढा खोद के बार पैकिंग करता है और उसको बॉक्स लगाता है, जो ट्रैक के बगल में जो बॉक्स रहता है वो लगाता है। फिर वायर गड्ढा खोद के वायर उसमें डाल के फिर मिट्टी भरता है। फिर सिग्नल का जो खंभा लगाता है, फिर सिग्नल का मेंटेनेंस करता है। और जहाँ पे नया ट्रैक बिछता है वहाँ पे इनका काम रहता है। जो कंस्ट्रक्शन वाला रहता है, जहाँ पे नया ट्रैक बिछता है वहाँ पे इनका ड्यूटी रहता है। बाकी सिग्नल वाले तो एसएनटी वाले का तो कहीं पे भी काम रहता है। और जो कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ जितना भी ऑल इंडिया में रेलवे ट्रैक बिछता है वहाँ पे सिग्नल से जुड़ा हुआ जो भी जहाँ जहाँ पे सिग्नल लगता है वहाँ वहाँ पे इनका कंस्ट्रक्शन रहता है सिग्नल वाले का। बाकी इंजीनियरिंग वाले का काम हो गया कि इंजीनियरिंग वाले का काम हो गया जो पटरी बिछता है, पटरी में जो भी मेंटेनेंस करने का रहता है, ट्रैक मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का काम रहता है। बाकी टीआरडी वाला का कंस्ट्रक्शन अलग रहता है, ब्रिज वाले का कंस्ट्रक्शन अलग रहता है। सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग काम बटा हुआ रहता है और डिपार्टमेंट भी बटा हुआ रहता है। तो सिग्नल के बारे में मैं आप सबको बता दिया, सिग्नल कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिया कि उसमें कॉन्ट्रैक्टर अलग रहता है और सभी डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्टर अलग रहता है। जो सिग्नल वाला कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, उसका अलग हो गया, इंजीनियरिंग वाले का अलग हो गया, ऑपरेटिंग ये क्या बोलते हैं टीआरडी वालों का अलग हो गया, ब्रिज वालों का अलग हो गया। जैसे लाइन बेचता है, नया पटरी बेचता है, तो जरूरी नहीं है कि सब जगह समतल जमीन रहता है। कहीं पे नदी नाला मिलता है तो वहाँ पे ब्रिज बनता है, फिर उसके ऊपर से पटरी बेचता है। तो ब्रिज वाला का अलग हो गया और सिग्नल वाले का अलग हो गया, टीआरडी वाले का अलग हो गया और इंजीनियरिंग वाले का अलग हो गया। तो आप सबको हम बता रहे हैं
सिग्नल वाला। तो सिग्नल वाले के बारे में बता दिए कि जो सिग्नल से जुड़ा हुआ जो भी काम रहता है और जितना भी सिग्नल से जुड़ा कॉन्ट्रैक्टर रहता है और उसका जो जितना भी लेबर रहता है, क्या काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम हुआ, एक दिन में कितना लेबर यहाँ पे काम किया, कौन सा काम किया, कितना किलोमीटर में काम किया, और ये सब लेखा जोखा जो असिस्टेंट के रूप में सिग्नल वाले ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं वो रखते हैं। और जो जितना भी काम होता है, जितना भी लेबर काम करता है, वो लिख के अपने जेई एसएससी को बताते हैं और काम वही करवाते हैं। जो ग्रुप डी का स्टाफ रहते हैं वही करवाते हैं कि हाँ ये काम करना है, यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। तो इनका ड्यूटी इस तरह का रहता है। जो ग्रुप डी का स्टाफ रहते हैं सिग्नल से जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन में, उनका ऐसा वर्क रहता है। और बाकी पेमेंट का बात करते हैं तो पेमेंट में इनको जो एसएनटी में रहते हैं तो इनको ओवर टाइम का, नाइट का पैसा मिलता है। बाकी अलाउंस, हार्ड अलाउंस चाहे रिस्क अलाउंस अभी इनको नहीं मिलता है। तो शुरुआती दौर में अच्छा खासा पेमेंट 35 हज़ार तक बन जाता है जब वो ज्वाइनिंग करते हैं 1800 ग्रेड पर। और 1800 ग्रेड पर इनका ज्वाइनिंग होता है। जितने भी ग्रुप डी के स्टाफ हैं उनको 1800 ग्रेड पर ज्वाइनिंग होता है और धीरे धीरे प्रमोशन होके वो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है और टेक्नीशियन, जेई एसएससी आराम से इसमें बन जाते हैं, ठीक है। अब बाकी छुट्टी की बात करें तो छुट्टी जितना भी रेलवे कर्मचारी है सबको एक ही जैसा छुट्टी मिलता है। और ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी 8 घंटे का इनका ड्यूटी रहता है। कभी कभी नाइट में भी इनको ड्यूटी इमरजेंसी में करना पड़ता है। ऐसे ज़्यादातर दिन का ही ड्यूटी रहता है इनका। नाइट पेट्रोलिंग ये सब नहीं चलता है। कहीं भी अगर फेलियर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर जाके ये अटेंड करते हैं। और नहीं तो अगर कुछ नहीं हुआ तो जो इनका एसएनटी का जो ऑफिस रहता है वहीं पे इनका ड्यूटी रहता है, ठीक है। तो दोस्तों लगभग सभी चीज़ आप सबको बता दिए और पेमेंट के बारे में भी बता दिए, ड्यूटी के बारे में भी बता दिए और कहाँ पे इनका काम रहता है, कैसा ऐसा काम रहता है। जहाँ पे नया पटरी बिछता है और नया सिग्नल वहाँ पे लगता है, वहाँ पे ये सिग्नल कंस्ट्रक्शन वाले का ड्यूटी रहता है, ठीक है। तो सब चीज़ तो आप सबको बता दिए। अगर कुछ नहीं बता पाए, अगर कुछ आप सबको पूछना है तो कमेंट करिएगा। कमेंट के जरिए मैं आप सबको बता दूंगा। अगर कुछ लंबा चौड़ा बताने का रहा तो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।